सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था और उसके साथ में उसकी माँ मुनमुन चिड़िया भी रहती थी। टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी माँ चिड़िया पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे। ऐसे ही एक दिन मुनमुन चिड़िया टोनी चिड़िया से बोलती है, टोनी चिड़िया मेरा दवा खाने का टाइम हो गया है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे ओ बुढ़िया, तुझे पानी भी मैं ही लाकर दूं? तेरे हाथों में क्या जंग लग गया है? सारा काम मुझसे कराती है, खुद भी कुछ कर लिया कर और पूरे दिन खुद ही आराम करती है। और फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे चला भी नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद ले आती। अच्छा खाना खाने के लिए तेरी जुबान तो बहुत चलती है कैची की तरह, और अगर काम की बोल दो तो तेरी कमर में दर्द हो जाता है। इतना बोलकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मुनमुन चिड़िया बिना दवाई खाई सो जाती है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया के कमर का दर्द बहुत ही बढ़ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है, तो वह अपने बेटे बंटी कबूतर के पास जाती है और बोलती है, बेटा बंटी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, एक बार मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ मैं तो तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, एक तो ये घर का खर्च, ऊपर से तुम्हारी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, और हफ्ते में एक बार तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, अगले महीने लेकर चलूंगा, अभी मुझे काम पर जाना है। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अच्छा सुन बेटा, तू कुछ खा लियो, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कब खाना है कब पीना है, और वैसे भी टोनी चिड़िया है मेरा ध्यान रखने के लिए, तो आप ज्यादा मत सोचा करो मेरे बारे में, एक कोने में शांति से बैठ लिया करो, वही बहुत है। फिर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है और शाम को आता है तो देखता है कि टोनी चिड़िया सो रही होती है और मुनमुन चिड़िया अपने बेटे की राह देख रही होती है। बंटी कबूतर जैसे ही घर में आता है तो उसकी माँ बोलती है, ला बेटा तेरा बैग दे, मैं पकड़ लेती हूँ, तो काफी थक गया होगा। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ मैं तो मर गई ना, अब जो ये बुढ़िया तुम्हारा बैग उठाने के लिए तैयार है। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, ऐसा नहीं है बहू जो तुम सोच रही हो। नहीं माँ तुम चुप रहिए, मुझे सब पता है तुम कितनी तेज हो, मेरे पति से मेरी लड़ाई कराना चाहती हो, उन्हें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं है। हे भगवान ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा अब तू ही समझ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तेरी बहू क्या क्या समझ रही है, कुछ समझा बहू को बेटा। फिर बंटी कबूतर बोलता है, मैं क्या समझाऊं माँ, सही तो बोल रही है टोनी चिड़िया, तुम पूरे दिन बेड पर पड़ी रहती हो, मेरे आते ही सारा काम करने लगती हो, और मुझे तुम्हारी चालाकियाँ सब समझ में आ रही है। और फिर टोनी चिड़िया बोलती है, जी हमें और नहीं रहना यहाँ पर, अब मुझे इस बुढ़िया के साथ एक पल नहीं रहना, अगर इस घर में ये बुढ़िया रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अरे ऐसे कैसे निकल जाओगी, तुम तो मेरी जान हो, इस बुढ़िया को ही वृद्धाश्रम छोड़ जाता हूँ। मुनमुन चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं बेटा एक काम करो, बीती बातें भूल जाते हैं ठीक है, और बहू तुम एक माँ को उसके बेटे से अलग मत करो, बेटा बंटी मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। बंटी कबूतर बोलता है, नहीं माँ अब तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सुबह होते ही बंटी कबूतर अपनी माँ वृद्धाश्रम छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद में बंटी कबूतर की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। टोनी चिड़िया डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पति को? फिर डॉक्टर बताता है, तुम्हारे पति की दोनों किडनियां बेकार हो चुकी है, हमें जल्दी ही किडनी का इंतजाम करना होगा, आप उनकी पत्नी हो, आप भी उन्हें किडनी दे सकती हो। टोनी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो गया तो जान मुझे बहुत ही प्यारी है, मैं नहीं दे सकती अपनी किडनी। जैसे ये खबर उसकी माँ को पता चलती है वो सीधा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे बेटे को, वो ठीक तो है ना? फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, माता जी हमें एक किडनी की आवश्यकता है। उसकी माँ बोलती है, डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लो, बस मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो, उसे पूरी तरह ठीक कर दो।
माता जी, आपकी उम्र वैसे ही बहुत हो गई है और आपकी किडनी लेने से आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर उसकी माँ के कहने के अनुसार ऐसा ही कर देता है। जब बंटी कबूतर ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को धन्यवाद बोलता है। डॉक्टर बोलता है, शुक्रिया मुझे मत बोलो, शुक्रिया अपनी माँ को बोलो जिन्होंने आपकी जान पर जान डाल दी, अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें किडनी नहीं देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अगर ये नहीं होती तो तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। और ऐसा बोलकर बंटी कबूतर, उसकी पत्नी टोनी चिड़िया और उसकी माँ साथ साथ रहने लगते हैं।